हेलो बच्चों, आज हम आपको क्लास +1 चैप्टर 6 की जो सेकंड जो एक्सरसाइज है वो करवाने जा रहे हैं। इसमें क्या है बच्चों, जो लीनियर इनइक्वालिटीज दे रखी है उसको जो कार्टेशियन जो प्लेन है एक्स वाई जो प्लेन है उसके ऊपर शो करना है। ठीक है। और बच्चों मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, जो हम लाइन को हम शो करेंगे, ठीक है, आप पीछे जैसे 9th क्लास के अंदर भी कर चुके हैं, 10वीं क्लास में भी कर चुके हैं, ठीक है ना। जो हम लाइन शो करेंगे इसके अंदर, वो जो लाइन है उस कार्टेशियन प्लेन को मतलब दो पार्टों में इसको क्या करेगी, डिवाइड करेगी, ठीक है ना। फर्स्ट प्लेन और सेकंड प्लेन। फर्स्ट प्लेन को हम क्या कहेंगे, हाफ प्लेन, और सेकंड प्लेन भी क्या होगा इसके अंदर, हाफ प्लेन होगा। तो देखिए बच्चों क्या है इसके अंदर x + y < 5 है, x + y < 5 है। तो क्या इसको कार्टेशियन प्लेन के ऊपर इसको क्या करना है, शो करना है। देखिए बच्चों क्या है, जैसे मैं कार्टेशियन प्लेन बना लेता हूं यहां पर, ये रहा, ठीक है। यहां पर ओरिजिन है, ये है एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल जो लाइन है इसके अंदर ये वाई एक्सिस है, और ये है एक्स डैश एक्सिस, और ये है वाई डैश एक्सिस, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो फर्स्ट स्टेप है इसके अंदर हमारा, ठीक है, फर्स्ट स्टेप है, इसको हम इक्वेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे इसको, इक्वेशन x + y = 5। इक्वेशन बना ली, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट बना ली। अब क्या करेंगे बच्चे, इसमें पहले तो हम पुट करेंगे इसके अंदर क्या, x = 0। x 0 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा इसके अंदर, 5 आ जाएगा। और फिर हम क्या पुट करेंगे, y = 0। y 0 पुट करेंगे तो x क्या आ जाएगा इसके अंदर, 5 आ जाएगा। अब हमारी जो पॉइंट्स क्या आएंगे इसके अंदर, मतलब पासिंग पॉइंट्स ऑफ लाइन, पासिंग पॉइंट्स ऑफ लाइन, लाइन के जो पासिंग पॉइंट्स हैं वो क्या आएंगे इसके अंदर, देखना 0 5 एंड 0 5 और एंड 5 0, ये पॉइंट आ गए, ठीक है। तो इसमें जो पासिंग पॉइंट्स हैं ऑफ लाइन की क्या है, 0 5 और 5 0, ये पॉइंट आ गए। अब हमें क्या करना है, प्लॉट जो पॉइंट जो हमने जो निकाले हैं, अब इन दोनों पॉइंटों को आप इनके ऊपर प्लॉट कर दे, ठीक है ना। प्लॉटेड द पॉइंट्स ऑन XY प्लेन, ठीक है, XY प्लेन एंड ज्वाइन देम। फिर इनको क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो प्लॉटेड द पॉइंट्स, जो पॉइंट्स दे रखे हैं इनको XY जो प्लेन है, जो कार्टेशियन प्लेन है, इस पर शो करना है, ठीक है, मतलब पुट करना है इसके अंदर, और फिर उन पॉइंटों को क्या करना है, आपने ज्वाइन करना है। अब देखिए बच्चों क्या है, 0 5 5 0 है ना, तो जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी मैं कर लेता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या है, 0 5 है, तो 0 5 है तो आपका जैसे ये पॉइंट हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना। और 5 0 मतलब x 5 है और y 0 इसके अंदर, तो ये पॉइंट हो जाएगा। और फिर इनको क्या करना बच्चों, ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर दो इसको, ठीक है। अब कौन सी लाइन थी हमारे पास, x + y = 5 है। एक बात और बच्चों ध्यान रखना आपने, क्या अगर इनइक्वालिटी जैसे साइन अगर जैसे ग्रेटर देन या फिर लेस देन होता है, तो हम यहाँ पर जो डॉटेड लाइन से शो करेंगे, ठीक है ना। जो XY प्लेन के ऊपर जो हम ग्राफ जो बना रहे हैं उसे हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से। और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू, तो उसमें हम बिल्कुल जो सॉलिड जो लाइन है, ठीक है ना, सॉलिड जो लाइन, इसे हम उस लाइन को क्या करेंगे, शो करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ओनली लेस देन है, तो इसको डॉटेड लाइन से करेंगे हम इसको, ये हमारी क्या होगी, डॉटेड लाइन, ठीक है। अब देखो क्या करना है इसके अंदर,
अब शेडेड पोर्शन भी करना है। शेडेड पोर्शन के लिए हम क्या करेंगे, अब हम जो अगला जो स्टेप है, देखो फर्स्ट स्टेप है उसमें हमने क्या किया कि जो लीनियर इनइक्वालिटी जो दे रखी थी, जैसे x प्लस वाई लेस देन 5, उसको हमने इक्वेशन बनाई, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। फिर हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 0 रखा हमने, तो y की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, y इज इक्वल टू 5। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर y की वैल्यू क्या रखी, 0, तो हमने x की वैल्यू क्या निकालनी, 5। मतलब क्या है कि एक बार तो x की वैल्यू 0 रखनी है तो y की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हमारी पॉइंट्स आ गई है, ठीक है। तो पासिंग पॉइंट्स ऑफ लाइन, तो हमारे 0 5 5 0 आ चुके हैं। उसके बाद प्लॉटेड द पॉइंट्स ऑन एक्स वाई प्लेन, जो एक्स वाई जो प्लेन है उस पर इन दोनों पॉइंटों को क्या करना है, प्लॉट करना है, ठीक है। और फिर ज्वाइन दम, उनको ज्वाइन करना है। अब क्या है, ये मैंने आपको बताया है, अगर साइन होता है जैसे ग्रेटर देन या फिर लेस देन, तो लाइन कैसी होगी, डॉटेड लाइन से हम इसको जो एक्स वाई प्लेन है इसके ऊपर शो करेंगे, ठीक है। और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू, तो इसको हम सॉलिड लाइन, मतलब डॉटेड लाइन से, मतलब बिल्कुल गहरी जो लाइन होगी उससे हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन को शो करेंगे, ठीक है। अब क्या है बच्चों, अब हमें शेडेड पोर्शन करना है, उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, जो हमारा सेकंड जो स्टेप है इसके अंदर, सेकंड स्टेप है, हम पुट करेंगे क्या, ओरिजिन के 0 0, ओरिजिन के जो पॉइंट है यहाँ पर, ओरिजिन के पॉइंट हमारे पास क्या है, 0 0, पुट ओरिजिन जैसे जो इनइक्वालिटीज इनइक्वालिटीज या फिर इनइक्वालिटी के अंदर रखेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो इनइक्वालिटी हमारे पास क्या है, x प्लस वाई लेस देन 5, इसमें रखेंगे। अब जैसे हम इसके अंदर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे 0 प्लस 0 0 ना, 0 प्लस 0, तो 0 प्लस 0 लेस देन 5, मतलब क्या हो गया इसके अंदर, 0 लेस देन 5। अब देखो बच्चों, क्या 0 लेस देन 5 आ गया इसके अंदर, क्या ये सही है, क्या ये जो ओरिजिन के जो पॉइंट्स हैं जैसे कोडेट है 0 0, क्या जो इनइक्वालिटीज है इसको सेटिस्फाई कर रही हैं, बिल्कुल कर रही हैं, क्योंकि 0 लेस देन 5 आ गया कि 0 छोटा 5 से, तो विच इज ट्रू, क्या लिखेंगे, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, तो ये सही है, ठीक है ना। तो अब क्या है, अगर जैसे कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, और इसमें जैसे लीनियर इनइक्वालिटीज है, उसको जो स्ट्रेट जो लाइन है उसको हम यहाँ पर जो कार्टेशियन प्लेन है इसके ऊपर हम शो कर रहे हैं, तो वो जो लाइन है ना, इस प्लेन को दो पार्टों में डिवाइड करेगा, ठीक है ना, दो पार्टों में डिवाइड करेगा, और वो पार्ट होगा जैसे उसको हम हाफ प्लेन कहेंगे, ठीक है ना। हाफ प्लेन, एक हाफ प्लेन तो ये हो गया, दूसरा हाफ प्लेन आपका, एक हाफ प्लेन तो ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, तो ये आपका हाफ प्लेन है इसके अंदर। तो दी हाफ प्लेन क्या लिखेंगे, दी हाफ प्लेन, ठीक है, दी हाफ प्लेन, दी हाफ प्लेन, जैसे आप लेना कंटेनिंग द शेडेड पोर्शन कंटेनिंग द ओरिजिन, शेडेड पोर्शन कंटेनिंग द ओरिजिन, कंटेनिंग द ओरिजिन। तो क्या है बच्चे इसके अंदर कि दी हाफ प्लेन इज शेडेड रीजन, इज शेडेड पोर्शन या फिर रीजन कंटेनिंग द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन के ऊपर बनेगा ये ऐसे, यहाँ पर ओरिजिन है तो ये जो हमारा शेडेड पोर्शन है ऐसे बन जाएगा ओरिजिन शी, ठीक है। और बात, अगर जैसे यहाँ पर देखा जाए, अगर सपोज कर लेते हैं यहाँ पर आ जाता है क्या कि x मतलब 0 ग्रेटर देन 5 ऐसे आ जाए, तो 0 ग्रेटर देन 5, ये क्या, ये सही है, विच इज नॉट ट्रू, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारा जो प्लेन है, इस शेडेड पोर्शन जो बनेगा नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन के ऊपर नहीं बनेगा, मतलब ये ओरिजिन जैसे यहाँ पर ओरिजिन ना, ओरिजिन से दूसरी साइड बन जाएगा आपका ये, ठीक है, मतलब ये आपका फिर ये ऐसे बनेगा इसके अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों,
अगर जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन, इसमें थर्ड क्वेश्चन करा देता हूँ। देखियो क्या है थर्ड क्वेश्चन, क्या है इसके अंदर, 3x प्लस 4y, 3x प्लस में 4y और लेस देन इक्वल टू 12, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। तो याद रहे, देखिए यहाँ पर लेस देन इक्वल टू दिया गया है, ठीक है ना। तो लेस देन इक्वल टू है, तो यहाँ पर क्या गहरी लाइन, देखो गहरी लाइन से हम जो कार्टेशियन प्लेन है उसके ऊपर गहरी लाइन से उस को शो करेंगे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है उसको शो करेंगे। तो बच्चों क्या, जो फर्स्ट जो स्टेप है हमारा इसमें, मैंने आपको बताया है फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे, इसको इक्वेशन बनाएंगे, जैसे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू जैसे 12, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाकर हम एक बार तो पुट करेंगे x की वैल्यू 0, और x की वैल्यू 0 रखेंगे ना, तो यहाँ से जो y की जो वैल्यू आएगी, y की यहाँ से जो वैल्यू आएगी ना, वो क्या आ जाएगी इसके अंदर 3 आ जाएगी। अब जब हम y इज इक्वल टू 0 रखेंगे 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी इसके अंदर 4 आ जाएगी, ठीक है। तो यानी कि द लाइन passing through 0 3, the line passing through 0 3 and 4 0, जो लाइन पास होगी 0 3 एंड 4 0 में से पास हो जाएगी। अब देखिए बच्चों क्या है, हम कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं यहाँ पर, देखिए जैसे यहाँ पर ये ओरिजिन हो गया, ठीक है, और ये जैसे x एक्सिस, और यहाँ पर हम y एक्सिस लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x डैश एक्सिस, और यहाँ हम लिखते हैं क्या y डैश एक्सिस, ठीक है। अब क्या है, जैसे 0 3 है तो हम 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। अब क्या है, यहाँ जैसे 0 3 है, x 0 है, y 3 है, तो ये पॉइंट आ जाए इसके अंदर 0 3। दूसरा 4 0 ये पॉइंट आ जाए इसमें 4 0, ठीक है। अब इसको हम क्या स्केल की सहायता से इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से इसको जो पॉइंट जो है ना हमारा, जैसे 0 3 और 4 0 को हम मिला देंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिखा गया था, लेस देन इक्वल टू ना, तो बिल्कुल गहरी लाइन से हम इसको शो करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब हमें ये देखना बच्चों, क्या इसमें साइड देखो, इतना तो कर सकते हैं आप। अब शेडेड पोर्शन करना है, ये ओरिजिन देखो, ये ओरिजिन की तरफ बनेगा शेडेड पोर्शन, या फिर ओरिजिन से दूसरी साइड बनेगा, ठीक है, अपोजिट साइड। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हाँ यहाँ पर ये लाइन लिखो, प्लॉटेड पॉइंट्स, कौन से प्लॉटेड पॉइंट, जो प्लॉटेड पॉइंट्स 0 3 एंड 4 0 ऑन एक्स वाई प्लेन या कार्टेशियन प्लेन, एक्स वाई प्लेन, ठीक है, एंड ज्वाइन डम, ठीक है। हमने पहले प्लॉट किए पॉइंट, ठीक है ना, 0 3 और 4 जो, फिर उनको क्या किया हमने ज्वाइन किया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम शेडेड पोर्शन के लिए, ये मतलब शेडेड पोर्शन ओरिजिन की तरफ बनेगा या ओरिजिन से दूसरी साइड बनेगा, उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, पुट कर दो क्या ओरिजिन के पॉइंट 0 0, ओरिजिन पॉइंट क्या है 0 0 इन इक्वलिटी क्या है हमारे पास 3x प्लस में 4y और लेस देन इक्वल टू 12, ये है। अब इसमें पुट करेंगे ना, यहाँ पर जैसे 0 0 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा जैसे 0 प्लस में 0, मतलब ये कंप्लीट, देखो यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे क्यों y 0 है, कंप्लीट 0 हो जाएगा, मतलब 0 लेस देन इक्वल टू क्या 12। अब ये क्या है 0 लेस देन 12, बिल्कुल सही है, विच इज ट्रू, ठीक है, विच इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो द हाफ प्लेन
इज शेडिड रीजन, ठीक है, दी हाफ प्लेन शेडिड रीजन ऑन, या फिर कंटेनिंग द ओरिजिन, कंटेनिंग द ओरिजिन, कंटेनिंग द ओरिजिन, ये करना है इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो ऐसे बनेगा आपका, ये ओरिजिन की तरह बन जाएगा आपका, ठीक है, ऐसे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब जैसे बच्चों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, आप 4 कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, और मैं क्वेश्चन नंबर 7 करा देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 7, से पहले ये देखो आप, पहले क्वेश्चन नंबर 7 से पहले क्वेश्चन नंबर 5 ही देख लो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2 है, ठीक है, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया बच्चों, फर्स्ट स्टेप में इसको इक्वेशन बनाओ, जैसे क्या है, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट होगी, इक्वेशन बना ली। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -2 आ जाएगी, क्योंकि 0 रखें ना, तो माइनस वाई इज इक्वल टू, मतलब y इज इक्वल टू -2। अब हम क्या रखें, y इज इक्वल टू 0 रखेंगे, 0 रखें तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो द लाइन क्या, द लाइन पासिंग थ्रू कौन कौन से पॉइंट से, 0 -2 एंड 2 0, जो लाइन है ना इन पॉइंटों से पास होगी, ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे, दी प्लॉटेड पॉइंट, दी प्लॉटेड पॉइंट्स कौन से हैं, जो ये जो पॉइंट दी प्लॉटेड पॉइंट्स ऑन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, एंड ज्वाइन द, ठीक है, क्या है, प्लॉटेड पॉइंट्स ऑन द एक्स वाई प्लेन, यानी कि एक्स वाई प्लेन पर जो पॉइंट्स जो हमने यहाँ पर जो फाइंड किए हैं, जो पासिंग पॉइंट जो फाइंड किए, उनको एक्स वाई प्लेन के ऊपर शो करना है और फिर उनको क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो ये है कार्टेशियन प्लेन, मतलब एक्स वाई प्लेन, यहाँ पर ओरिजिन है, तो बच्चों क्या है, हाँ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, ये एक्स डैश एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस। तो 0 -2 2 0 पॉइंट है ना, तो इसमें हो जाए जैसे 1 2 1 2, थोड़ा नीचे ले लेते हैं, और 1 2 1 2, अब देखो 0 -2 है, तो 0 -2 आपका ये पॉइंट होगा इसके अंदर, क्योंकि जो वर्टिकल जो लाइन है वाई एक्सिस जो लाइन है, वर्टिकल जो लाइन है, इस लाइन पे x 0 होता है, कहीं पर भी देखेंगे ना आप, x 0 होगा। ओरिजेंटल जो लाइन है एक्सिस वाली, यहाँ पर y क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो 0 -2 है, तो ये पॉइंट आ गया इसके अंदर, 0 -2। उसके बाद 2 0 आपका ये पॉइंट है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ कौन साइन है, लेस देन इक्वल टू ना, लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू, तो गहरी लाइन जाएगी, तो इसको ऐसे मिलाओ बच्चों। और कौन सी लाइन थी हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है, इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है ना, इसके साथ में x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब देखो, अब हमें शेडेड पोर्शन करना, कि शेडेड पोर्शन जो ओरिजिन की तरफ बनेगा, या फिर देखो ओरिजिन हमारे पास ये है, तो ओरिजिन की तरफ बनेगा,
या फिर ओरिजिन से दूसरी साइड। तो आप क्या करेंगे, इस ओरिजिन की पॉइंट है ना, पॉइंट जरूरी नहीं है कि आप ओरिजिन की पॉइंट ही रखें इसके अंदर, आप जैसे ये पॉइंट रख लो इसके अंदर, क्या 1 और 1 रख के देख लो, ये पॉइंट 1 और 1 रखो। अगर ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा ना तो साइडेड पोर्शन आपका इस साइड बनेगा, ठीक है ना। या फिर आप इधर के पॉइंट कोई रख के देख लो, आप इधर का पॉइंट जैसे ये ले लेता हूं मैं, जैसे ये पॉइंट रख लो, जैसे 2 और -2, ये पॉइंट रख लो आप, ठीक है। आप किस मतलब कैसा ही पॉइंट रख लो, या तो नीचे का कोई पॉइंट ले लो आप, या ऊपर साइड कोई एक पॉइंट ले लो आप। अगर इस लाइन के अंदर रखेंगे, यहाँ पर जो इनइक्वालिटीज है इसके अंदर रखेंगे, अगर इसको सेटिस्फाई करेगा ना, अगर ऊपर का पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा तो उसी तरफ साइडेड पोर्शन बनेगा, ठीक है। और जो सेटिस्फाई नहीं करेगा तो उस साइडेड पोर्शन नहीं बनेगा, साइड रीजन नहीं बनेगा। तो बच्चों क्या करें, जैसे मैं यही पॉइंट ले लेता हूँ, हम ओरिजिन के पॉइंट क्यों रखते हैं, ओरिजिन के पॉइंट ये सकते हैं क्योंकि वो हमारा जो क्वेश्चन जो इनइक्वालिटी जो होती है ना वो जल्दी सॉल्यूशन हो जाता है उसका, ठीक है। चलो मैं ओरिजिन के पॉइंट ले लेता हूँ, इसके अंदर क्या है, अब पुट कर दो, क्या करोगे, ओरिजिन के हमारे पास है 0 0 और किस में रखना है, इनइक्वालिटी के अंदर रखना है, और इनइक्वालिटी हमारे पास क्या है, x - y < 2 है, ठीक है। तो 0 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 0 - 0 < 2, मतलब 0 < 2, ये आ गया पॉइंट। अब 0 छोटा है 2 से, बिल्कुल सही है, विच इज ट्रू हो गया। तो ओरिजिन, ये जो ओरिजिन जो पॉइंट है इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो जो हमारे पास साइडेड पोर्शन जो बनेगा इसके अंदर ओरिजिन की तरफ बनेगा इसमें, ठीक है ना। तो बच्चों ऐसे करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। जो हमारा साइडेड पोर्शन बनेगा कहां बनेगा, ओरिजिन की तरफ बनेगा। तो इसमें क्या है, अगला जो क्वेश्चन है इसके अंदर देखिए, अब देखो क्वेश्चन नंबर, आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल आसान है क्वेश्चन नंबर, जैसे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 7, 8 बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है इसके अंदर, y <-2, y <-2, ठीक है। अब क्या है, जो फर्स्ट जो स्टेप है इसके अंदर, ठीक है, फर्स्ट स्टेप है, इसको हम क्या बनाएंगे कि इक्वेशन बनाएंगे कि y = -2 बनेगी, y = -2, ठीक है। अब देखो, अब y = -2 है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, y = -2 इज ए स्ट्रेट लाइन, इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू किसके होगा, तो जैसे देखिए बच्चों क्या है, ये तुम्हारे पास जैसे x एक्सिस है और ये है y एक्सिस है, ये है x डैश एक्सिस और ये है y डैश एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया 1 2 1 2 1 2 1 2 -2 -1 1 2 1 2 -1 -2। अब क्या इसके अंदर y = -2 है ना, तो -2 ये है, तो ये आपकी लाइन ऐसे बनेगी, और कैसा है साइन क्या है, लेस देन है ना, इक्वल टू साथ में नहीं है, तो कौन सी लाइन, डॉटी लाइन बनेगी इसके अंदर। तो हम इसको डॉटी लाइन से ऐसे दिखाएंगे, ये है y = -2, ठीक है ना। तो y = -2 इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू क्या है, देखो किसके पैरेलल, ये एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये आ गया इसके अंदर। तो अगर इसमें क्या दे रखे, y = -2 इज ए स्ट्रेट लाइन है जो कि पैरेलल टू किसकी, एक्स एक्सिस लाइन, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। अब बच्चों क्या दिखाएंगे इसके अंदर, अब साइडेड पोर्शन दिखाएंगे इसके अंदर। तो साइडेड पोर्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, पुट कर दो आप इसके अंदर ओरिजिन के 0 0, ठीक है ना, इनइक्वालिटी हमारे पास क्या है, y <-2। अब जैसे ओरिजिन क्या है इसमें, जैसे 0 है 0 0, तो मतलब x भी 0 y भी 0 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0 <-2,
क्या ये ट्रू है? 0 लेस देन माइनस टू, ये ट्रू नहीं है, विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू। ठीक है, विच इज नॉट ट्रू। अगर ये ट्रू नहीं है ना, देखो हमने ओरिजिन की जो पॉइंट है 0 0, इस जो इनइक्वालिटीज है इसके अंदर हमने रखा, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है ना, ओरिजिन की जो पॉइंट है, इस जो लाइन है ना, लाइन की जो इनइक्वालिटी जो इक्वेशन जो दे रखी है इसके अंदर क्या है, y लेस देन माइनस टू, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो साइडेड पोर्शन ओरिजिन के ऊपर नहीं बनेगा। तो ये जो हमारा साइडेड पोर्शन बनेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, ऐसे बनेगा, यहां पर ओरिजिन के ऊपर नहीं बनेगा। यहां पर हम लिखेंगे क्या, डिसाइडेड पोर्शन, क्या लिखेंगे इसके अंदर कि जो डिसाइडेड पोर्शन इज डिसाइडेड पोर्शन इज नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। ठीक है ना, यदि हाफ प्लेन तो है ये, ठीक है ना, क्योंकि जैसे जो ये जो लाइन है इस एक्स वाई प्लेन को दो पार्टों में डिवाइड करे, तो ये क्या हो गया आपका हाफ प्लेन है। दी हाफ प्लेन is shaded region, ठीक है, is shaded region not containing the origin, ठीक है ना। दी हाफ प्लेन इज shaded region not containing the origin, मतलब ओरिजिन के ऊपर ये नहीं बनेगा इसके अंदर। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, देखो बच्चों क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें x ग्रेटर देन -3, ठीक है। तो फर्स्ट जो स्टेप है, हम इक्वेशन बनाएंगे कि x इज इक्वल टू -3। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, इज ए स्ट्रेट लाइन, इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और जो कि पैरेलल टू किसके पैरेलल है, पैरेलल टू, देखिए बच्चों यहां पर ओरिजिन है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो ये -1 है, ये -2 है, ये क्या है -3 है। तो x इज इक्वल टू -3 है ना, तो ये रही, तो ये लाइन ऐसी जाएगी आपकी, ऐसी, जो कि किसके पैरेलल होगी, इस y एक्सिस की। जो ये y एक्सिस जो लाइन है, ये हमारी क्या है, x एक्सिस, ठीक है ना, x एक्सिस। तो x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3। तो ये जो लाइन है पैरेलल टू किसके, y एक्सिस, x इज इक्वल टू -3 इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। अब हमें साइडेड पोर्शन देखना है। साइडेड पोर्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा हमें, क्या, ओरिजिन के जो पॉइंट है 0 0 इनइक्वालिटी, मतलब क्या है, x ग्रेटर देन -3, x ग्रेटर देन -3 में पुट करेंगे, तो ये हो जाए बच्चों क्या, 0 ग्रेटर देन -3, यह आ जाएगा 0 ग्रेटर देन -3। अब 0 बड़ा -3 बिल्कुल सही है, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। अगर ट्रू है तो साइडेड पोर्शन ओरिजिन की तरफ बनेगा, ठीक है ना, ओरिजिन, ये ओरिजिन हमारा, तो साइडेड पोर्शन हमारा ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना, ओरिजिन के ऊपर बनेगा। तो दी हाफ प्लेन is shaded region containing the origin,
ठीक है, कंटेनिंग द ओरिजिन। ठीक है, तो आपके बच्चों एक्सरसाइज जो 6.2 है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ओके बच्चे।